दोस्तों, मीडिया का महत्व तब कम हो जाता है जब वो अपनी मॉरलिटी भूल जाता है, वो नैतिकता से दूर होता चला जाता है। पिछले कुछ दशकों में मीडिया के साथ ऐसा ही हुआ है और हाल फिलहाल में तो ये बहुत ही ज़्यादा विभाजित दिखता है, जितना पहले नहीं दिखता था। एक ज़माने में मुझे याद आता है जब सारे न्यूज़ चैनल एक जैसे कॉमन न्यूज़ लेके आते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि मीडिया जो है अब धीरे धीरे करके वो बँट रहा है। 2 धड़े में 3 धड़े में वो बँट रहा है। जो सरकार के पक्ष में है, जो सरकार के विपक्ष में है, और तीसरा वो जो निष्पक्ष होने का दावा करता है, लेकिन किसी न किसी लॉबी से वो जुड़ा ही हुआ है, भले हमें आपको वो दिखे ना। ये प्रकरण तब का है जबकि एक आसाम के मुख्यमंत्री से एक न्यूज़ चैनल वाले ने, ललन टॉप ने, कि एक जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपके जो शब्द हैं वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। तो उन्होंने बहुत सही लहजे में उसी हिसाब से उनको जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप मुझे नहीं समझ सकते तो मैं भी आपको नहीं समझता। ये बहुत उन्होंने सही रिप्लाई किया, बिकॉज जैसा उनका स्वभाव है हेमंता जी का, उस हिसाब से उन्होंने बहुत रिप्लाई सही दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ललन टॉप कौन सा चैनल है, ये क्या करता है और क्या है, कुछ नहीं, मुझे इसके से मतलब नहीं है। ये इसलिए गंभीर हो जाता है मुद्दा क्योंकि अगर मीडिया किसी एक मुख्यमंत्री से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्होंने एक नेता पे जो बयान दिया कि मैं पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बना दूंगा, इसके साथ साथ कुछ और बातें भी उन्होंने कही थी जो अभी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया था पवन खेड़ा के ऊपर। कांग्रेस के नेता है जिन्होंने हेमंत विश्व शर्मा जी के पत्नी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पास बाहर के भी देश के पासपोर्ट वगैरह हैं। एक तो उनका जो एलिगेशन था, अगर वो झूठा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ, मुझसे गलती होगी, कि मुझे ऐसा एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था। अगर सही है तो उसके लिए फिर प्रूफ भी देना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशन लगा दिया मुख्यमंत्री की पत्नी पे, और जिसके कारण वो भड़क गया कि भाई चुनाव के समय इस तरह के एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इससे चुनाव वगैरह पे काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन ठीक है, चुनाव जीतने के लिए लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं, तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये हो जाता कि मीडिया ने जिस तरीके से क्वेश्चन किया हेमंता जी से, क्या वो मीडिया दूसरे नेताओं से वैसा क्वेश्चन कर सकता है क्या? मैटर यहाँ पे ये करता है। अगर आपको लगता है कि अनपार्लियामेंट्री बोलते हैं हेमंता जी, तो फिर आप उनसे भी क्वेश्चन कीजिए जो ये बोलते हैं कि अगर नमाज चल रहा हो और उस समय सांप जा रहा हो तो आप नमाज बंद करके पहले जहरीले सांप को मारेंगे। और आज के समय में वो जो जहरीला सांप है वो है भाजपा और आरएसएस। ये कांग्रेस के एक नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बयान दिया था। दोस्तों, यहाँ बात इसके नहीं होती है कि कौन सा नेता सही बोला, कौन सा नेता गलत बोला। यहाँ बात इससे बढ़ के ये होती है, क्योंकि मैं बात पॉलिटिशियंस की नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बस स्टेटमेंट इसलिए बताया क्योंकि देखिए 2 स्टेटमेंट थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही इंसान के स्टेटमेंट को पकड़ा गया जो भाजपा का मुख्यमंत्री है। सिर्फ उसी के स्टेटमेंट को पकड़ा गया। अगर आपका स्टेटमेंट पकड़ना है तो इधर के वही तो स्टेटमेंट को पकड़िए। इनके भी तो बात अनपार्लियामेंट्री है, इनके भी जो कहे हुए बातें हैं या जो इनके शब्द थे वो कहीं से भी शोभा नहीं दे रहे थे, लेकिन सिर्फ उधर ही क्वेश्चन किया गया, उधर ही प्रश्न पूछा गया। ये मीडिया का जो डबल स्टैंडर्ड है यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यही भारतीयों को कंफ्यूज भी करता है और भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। अगर कोई कहता है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए, तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए।
यही काम अगर मीडिया चीन में करे, यही काम मीडिया अगर अमेरिका में करे, तो अब सोचिए उसके साथ क्या होगा। ईरान में भी मीडिया है, उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है अब देख सकते हैं। सेंसरशिप लगा हुआ है। भारत की मीडिया को जितनी स्वतंत्रता मिली हुई है इस देश में अभी, उतनी कभी नहीं मिली थी। इस स्वतंत्रता का आप सही फायदा उठाइए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सही चीज़ों की तरफ लोगों को लेके जाइए, या सही तरीके की तरफ उनका ध्यान लेके जाइए। इस तरीके की बातें करना, हालांकि ललन टॉप को सौरभ द्विवेदी जी ने छोड़ दिया, अब तो वो कुछ और करने लगे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करते हैं, लेकिन जब वो भी थे ललन टॉप में तो तब भी इस पे आरोप लगता था कि ललन टॉप जो है ये वन साइडेड काम करता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती हैं ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, और ये सोचना चाहिए मीडिया हाउस को, और ये इनका जो अपना एक एसोसिएशन है, क्लब है, कि वो निष्पक्ष क्यों नहीं हो पाता, न्यूट्रल क्यों नहीं हो पाता है। जो सही है, जो सर्वोपरि, जो राष्ट्रपरि है, उसको आप दिखाइए। जो गलत चीज़ें हैं आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, बात खत्म है। लेकिन फिर बात आती है टीआरपी की, और टीआरपी को लेके ही जो घेराबंदी शुरू होती है ये कहीं ना कहीं फिर आगे जाके समस्या खड़ी करती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत की मीडिया अगर उसे स्वतंत्रता मिली हुई है तो कम से कम उसका वो सदुपयोग करे, सही फायदा उठाए और भारत के लोगों को सही दिशा दे। क्योंकि अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो इसमें सबकी सहभागिता होनी जरूरी है, और चूंकि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मीडिया भी सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।